हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जी एडवांस के इम्पोर्टेंट टॉपिक इंटीग्रल्स से दे रहे हैं। जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व्स y बराबर x मॉडल x एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स x बराबर -1 एंड x बराबर 1 इज, यह मेरा क्वेश्चन है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह प्रीवियस में भी आया है और आता ही है हमेशा। यह इस क्वेश्चन का फिगर हम आपको यहाँ बनाए हैं, जो देखिए x y एक्सिस है, x और x डैश y डैश, यह मेरा एक एक्सिस ग्रेसेशन है। अब इसको जो है इसका नियामक कोडेड दिया हुआ है ए पॉइंट का -1 और 0, जो कि ये साइड आते हैं माइनस और 0 का ये हुआ, और ये 1 और 0 है जो कि बी पॉइंट पर है। यह बी पॉइंट पर जो है यह इसका ये हुआ, इसका ये पॉइंटेड हुआ। अब इसका हम ओ यहाँ का नाम है, यह P है और यह Q है, यह A है और ये B है। यह फिगर आपका है। इस फिगर पर यह हमें बताना है इंटीग्रल्स क्वेश्चंस का आंसर। यह इंटीग्रल्स क्वेश्चंस बहुत ही आपको इजली पूर्वक हम बताते हैं। अब सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देखेंगे कि पहले व्हेन जब व्हेन को हमने लिखे। अब यह x जो है 0 से छोटा है, ग्रेटर लेस। अब यह हमारे मॉडल्स x मॉडल इक्वल, यह हमने दिए, इसका क्या हो जाएगा -x, यह आ गया मेरा। अब इसमें यह देखना है कि इसमें इक्वेशन मेरा कौन आता है। यहाँ लिखना होगा आपको कि इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व इसलिए है कि यह कर्व की तरह फिगर है, आपको सामने में देखिए कर्व, यह कर्व है और क्वेश्चन भी कह रहा है कर्व, इसलिए यह कर्व है। तो कर्व जब इक्वेशन ऑफ द कर्व, इक्वेशन ऑफ द कर्व ऑफ द कर्व इजिकल टू, या जब इजिकल टू कर्व या इजिकल टू जब रहेंगे तो क्या होगा, यहाँ होगा y बराबर -x², y बराबर x² होते हैं। अब इसका हमने क्या करेंगे कि इसका क्षेत्र देखना है, इसका क्षेत्र को हमको एरिया निकालना है, जिसको कहते हैं एरिया ऑफ बाउंड्री। अब इस एरिया ऑफ बाउंड्री कर्व का यहाँ पर लिखना होगा कि एरिया ऑफ बाउंड्री एरिया ऑफ बाउंड्री बाय किसका, बाय कर्व ये जो है क्षेत्र, एरिया रीजन जो है। अब इसका हमने जब बाउंड्री का लिखे, इसका है क्या ये भी जानना जरूरी है। तो यहाँ पर आएगा y = x मॉडल x, ये है जो कि हम हर कर्व में हमारे यहाँ पर x और x माइनस दिया हुआ है। यह कर्व के अनुसार यह y एक्सिस है, यह x एक्सिस है, यह y एक्सिस और ये जो है x डैश एक्सिस में है इधर, और इधर जो है x एक्सिस है। यह ऊपर जो होते हैं y होते हैं और ये पूरे y में करते हैं, लेकिन y डैश होते हैं। ये फिगर को ध्यान देना होगा आपको, इस फिगर के द्वारा ही यह पूरी सॉल्व होगा इसका। अब यहाँ पर हमने लिख दिए इसको। अब x एक्सिस, अभी क्वेश्चन में देखिए हम दिए हुए हैं x एक्सिस, तो x एक्सिस x एक्सिस जो है यह x एक्सिस एंड, और क्या आएगा इसमें एंड, देखिए लिखा हुआ है हमारा क्या, देखिए यहाँ लिखा हुआ है ऑर्डिनेट्स, यह
ऑर्डिनेट्स, एक्स एक्सिस एंड ऑर्डिनेट्स। यह ऑर्डिनेट्स जो दिया हुआ है एक्स एक्सिस और ऑर्डिनेट्स, यह हमारा कितना है, x बराबर -1, x बराबर -1 यह दिया हुआ है, x -1, और दूसरा क्या है, x दूसरे में x1 है, x1, यह हमारा 2 है। अब आगे की ओर बढ़ेंगे। अब हमें इसको एरिया ऑफ द, अब लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन। अब यह इसलिए लिखे हुए रीजन्स कि अब इसमें जो है आपका क्षेत्र दिखाना है हमको। देखिए POA या PAO, अब यहाँ लिखना होगा ट्रायंगल, ये ट्रायंगल है, इसलिए हम ट्रायंगल को लिख सकते हैं APO या PAO या AOP। मैं किसी तरह इसको लिख सकते हैं इस ट्रायंगल को, यह एक ट्रायंगल है, यह एक ट्रायंगल मेरा हो गया। अब यह ट्रायंगल तो मेरा हो गया, लेकिन अब और दूसरी ट्रायंगल भी बन रहा है, वह कौन है हमारा, ये है। यह देखिए दूसरा ट्रायंगल भी है, जिसको भी हम यही कहेंगे एरिया ऑफ रीजन्स ट्रायंगल BOQ। यह है हमारा BOQ, यह है POA, यह ट्रायंगल है। यह हमेशा ध्यान, यह चिन्ह मैं आपको जो दे रहे हैं ट्रायंगल का दे रहे हैं। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। कोई भी सम जो होते हैं, फर्स्ट में क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है, और जब क्वेश्चन को जब आप समझ जाएंगे इजली पूर्वक, तो आपको किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा। अब हमने क्वेश्चन को लिख दिए दोनों को, लेकिन ये अभी आपने पता है कि दोनों को लिखना क्या, करना क्या है, यहाँ पर करना है हमें प्लस। यह दोनों को लिख करके हमने प्लस करेंगे। अब इस दोनों को प्लस जब करेंगे तो इसको एक चीज और आपको पहले मैं बता देता हूँ, यह ट्रायंगल AOP बराबर ट्रायंगल BOQ, इसका एरिया जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। यह जो है यह आपस में बराबर होता है अकॉर्डिंग टू सिमेट्रिक के ढंग से जो होते हैं, यह खंड के द्वारा जो होते हैं उसके द्वारा यह सिद्ध होता है कि यह दोनों आपस में बराबर है। अब जब यह बराबर है तो हम जब दोनों बराबर है तो हम एक को किसी को ले सकते हैं, 2 गुना कर सकते हैं एरिया ऑफ रीजन्स ट्रायंगल BQO, ये भी लिख सकते हैं। अब यह दोनों हम इसलिए लिखे, ये 2 क्यों लगाए, आप कह सकते हैं 2 क्यों आया, 2 इसलिए आया कि यह दोनों आपस में बराबर है। जब दोनों आपस में बराबर हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते थे, एक छोटा सा बता देते हैं, BOQ प्लस BOQ, 2 त्रिभुज हो जाएगा, क्योंकि यह दोनों बराबर है। इसके स्थान पर ये बैठा देंगे और इसको जोड़ देंगे। देखिए दोनों है ना, दोनों को हमें एक ही है, यह दोनों को हम जोड़ सकते हैं, तो जोड़ देते हैं तो 2 BOQ हो जाएगा, या 2BQO भी लिख सकते हैं, या ट्रायंगल आ जाएगा। हम ये दोनों तरफ से लिख सकते हैं, इसमें किसी तरह का डिफरेंस नहीं होता है, इसीलिए 2 लिख कर करके एरिया ऑफ द BOQ लिखे, ट्रायंगल लिख दिए आपको। अब हम इसमें जो होते हैं रीजन को, यह जब बैठ गया तो अब हम इसे बैठाना है कि यह फार्मूले पर जब हमने इसको सेट कर दिए तो अब हमें रिजल्ट दिखाना है यह कि इसका रिजल्ट आता क्या है। अब हम ऊपर की ओर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये चीज हमेशा ध्यान रखिए कि क्वेश्चन पर ध्यान दिए, नंबर 1। दूसरा फिगर पर, फिगर को हमेशा अट्रैक्टिव बने रहिए। फिगर को अगर आप देखेंगे तो आप इजीली पूर्वक कर सकते हैं। अब हम इसे सेट कर देते हैं इस फार्मूले पर। अब ये फार्मूला पर देता हूं, 2
मल्टीप्लाई इंटीग्रल 1 और 0, यह 1 और 0 हो गया, और क्या हो गया y dx। चूंकि यह जो है हमारा इक्वल है, किसके इक्वल है, तो इक्वल हमारा है, इसको बराबर लिख सकते हैं 2 गुना इंटीग्रल 0 किसका भाई, यह तो जानना बहुत जरूरी है, तो एक्स स्क्वायर और dx के बराबर होंगे, एक्स स्क्वायर dx जो हम पहले बता भी चुके हैं, एक्स स्क्वायर dx के बराबर। अब हम इसको जो है इंटीग्रल को तोड़ना है, कैसे, अब यह जब इसमें आ गया तो हम इसको a से दिए 2 यहाँ पर रहा, एक्स स्क्वायर, देखिए एक्स स्क्वायर है, लेकिन अब जब ये dx है, ये जब खत्म हो को डिस्टेंस होते हैं, किसी चीज को आगे प्रतीत करते हैं, तो यह हमारा 3x to 1 0 बन जाएगा। अब इसको जब हम इसको इस पोस्टेट को जब ये पावर को लिमिटेशन को जब हटाएंगे तो क्या से आएगा, तो यह मेरा आ जाएगा 0 और 2/3 आ जाएगा, या 3/0 आ जाएगा। इस प्रकार से हम इस पे इंटीग्रल्स का क्वेश्चन को इस फिगर का सॉल्व करते हैं। बहुत से क्वेश्चन आपको जी एडवांस में मिलेंगे। अगर यदि आपको IIT सेलेक्ट करना है तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।